बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जॉब्स के हवाले से और पास पेपर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट का जो पेपर है 11 और 12 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। आज 30 सितंबर है, तो आपके पास ओनली 10 डेज बाकी हैं। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं की वो तैयारी ज़रूर करें। 11 और 12 तारीख को आपके पेपर्स होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे बहुत सी स्टूडेंट्स की जानब से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, सर पेडागोजी के बारे में बताया जाए। पेडागोजी के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कम जानते हैं, तो इसीलिए हम पहले भी वीडियोस पेडागोजी की बना चुके हैं। पेडागोजी के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है, रिसर्च है, फिलोसफी है। तो हम रिसर्च और साइकोलॉजी के पहले जो है वो वीडियोस बना चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो फिलोसफी से रिलेटेड है। पेडागोजी के अंदर एक सब टॉपिक्स होता है एजुकेशन फिलोसफी। इधर से 3-4 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं ईएसटी में। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में तमाम तर आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे पास नोट्स भी मौजूद हैं, तमाम तर चीजें जो है इंशाल्लाह उस नोट्स में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वो नोट्स चाहिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, आगे हमारा राब्ता नंबर भी दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में, फिलोसफी की डेफिनेशन क्या है, किन लफ्जों से मिलकर बना है। अगर हम इसको देखते हैं, द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। पहली बात आपने याद रखनी है, जो फिलोसफी है, जो वर्ड फिलोसफी है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं जो जो टर्म्स बोलूंगा वो आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि रट्टा मत लगाइएगा। एमसीक्यूज में रट्टे होते हैं। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके तमाम तर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिलोसफी का जो वर्ड है वो ग्रीक से निकला है, ठीक है, जो कि दो जिसके वर्ड्स होते हैं फिलोसफी, 2 लफ्जों से मिलकर बना है। एक है फिलो, दूसरा है सोफिया। फिलो और सोफिया, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। लव ऑफ विजडम इसका मतलब बनता है। फिलोसफी का मतलब लव ऑफ विजडम बनता है, क्योंकि फिलोसफी ग्रीक के 2 लफ्जों से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया। और इसका जो मतलब होता है, फिलो का अलग मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। इस तरह अगर फिलोसफी के मीनिंग्स की बात की जाए, इसको कहते हैं लव ऑफ विजडम, ठीक है। अगर फिलोसफी की डेफिनेशन की बात करें, फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, study of knowledge, reality, values and reasoning based on logical rather than empirical method. Philosophy is the systematic and critical study of fundamental questions that raise in everyday life and other disciplines. ठीक है, अगर हम सिंपल लफ्जों में फिलोसफी की बात करें, फिलोसफी एक ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉलेज से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड। फिलोसफी जो है वो हमें, जो हमारी जिंदगी के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इंसान क्यों बना, कैसे बना, कहनात कैसे वजूद में आई, गॉड का वजूद कैसे, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये फिलोसफी से रिलेटेड होते हैं। इसका जो जवाब है वो फिलोसफी देती है। व्हाट इज यूनिवर्स, कहनात क्या है, इंसान का वजूद कैसे अमल में है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में आते हैं, इसका जो जवाब है वो फिलोसफी देती है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। जिस आपने इतनी याद रखनी है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ये आपने पूरा पैराग्राफ याद रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। फिलो का मतलब पूछा जाता है, या सोफिया का मतलब पूछा जाता है, या फिलोसफी किन लफ्जों से मिलकर बना है, ये पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी हियर आर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं। फिलोसफी के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिसको आपने जरूर याद रखना है। एक है ओंटोलॉजी, एक है एक्सोलॉजी और एक है एपिस्टेमोलॉजी। इधर से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। पीपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन जरूर आता है, एफपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओंटोलॉजी की, ओंटोलॉजी का दूसरा नाम है मेटाफिजिक्स। ये आपने बात याद रखनी है।
ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी डील्स करती है रियलिटी को, इट्स डील विद नेचर ऑफ रियलिटी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने शॉर्ट लिखा ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी किसको डील करती है? रियलिटी को, इट्स डील विद रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, इट डील्स विद नेचर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज को डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये नॉलेज को डील करती है। आगे आ गया एक्सोलॉजी, एक्सोलॉजी डील्स विद वैल्यूज, ये वैल्यू को डील करती है। एक्सोलॉजी है ये वैल्यूज को डील करती है। ये जो मैंने आपको 2-3 स्लाइड बताई, इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है फिलोसफी, इसमें कुछ जो है ना आगे जो है वो जनरल फिलोसफीज हैं। अब इधर से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जनरल फिलोसफी की बात, एजुकेशन फिलोसफी भी है और जनरल फिलोसफी भी है। एजुकेशन फिलोसफी की हम नेक्स्ट बात करेंगे, 4 फिलोसफीज एजुकेशन की फिलोसफी है और कुछ जनरल फिलोसफीज हैं। जनरल फिलोसफीज 4 हैं, कौन कौन सी हैं? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एग्जिस्टेंशनलिज्म, ये आपने याद रखें। ये 4 जनरल फिलोसफी हैं और 4 ही एजुकेशन फिलोसफी। वो हम दूसरी वीडियो में 2 वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आपका जो फिलोसफी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आप उसको जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है। ये एक स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फिलोसफी है आइडियलिज्म और रियलिज्म, ये मैंने एक ही स्लाइड में आपको बता दी क्योंकि ये दोनों जो है आपस में अगेंस्ट है, अपोज्ड है, अपोजिट है। आइडियलिज्म रियलिज्म के अगेंस्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइडियलिज्म के जो फाउंडर हैं वो प्लेटो हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और रियलिज्म के जो फाउंडर हैं वो अरिस्टोटल हैं, अरस्तू हैं, ये आप याद रखिए। एक बात, अगर हम बात करते हैं आइडियलिज्म और रियलिज्म की, इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं। आइडियलिज्म की बात की जाए, आइडियलिज्म बेस्ड ऑन आइडियाज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करती है, आइडियाज की बात करती है कौन? आइडियलिज्म। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, दिस फिलोसफी इज अगेंस्ट रियलिज्म, आइडियलिज्म। जो रियलिज्म है ये जो है ये आइडियलिज्म के खिलाफ है, ठीक है। एंड आल्सो बेस्ड ऑन रियल थिंग, और ये रियल थिंग पे बेस्ड होती है, ये फोकस करती है रियल थिंग जो हमें नजर आती है, जो टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ये उन पे बेस्ड करती है। द एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म जो है इसका मकसद होता है सेल्फ रियलाइजेशन। समझ आ गई? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। अगर दूसरी बात की जाए रियलिज्म की, तो ये बात करती है इट फोकस्ड ऑन बुकिश नॉलेज, ये बुकिश नॉलेज पे बेस्ड करती है, ये बुकिश नॉलेज पे जो है ये फोकस करती है। वैल्यूज आर रियल, ये कहती हैं जो वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो इंसान के वैल्यूज होती हैं वो रियल्स होती हैं, वो अनचेंजेबल होती हैं। आइडियलिज्म वाले कहते हैं, रियलिज्म वाले कहते हैं रियलिटी इज द रियल वर्ल्ड। ये कहते हैं जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो हमें नजर आती हैं चीजें, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही रियल होती है, ठीक है। अगर आइडियलिज्म वाले कहते हैं ही आल्सो सेज मटेरियल वर्ल्ड इज अ मोर्टल एंड वैल्यूज आर इमोर्टल। और रियलिज्म वाले कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज इमोर्टल एंड वैल्यूज आर मोर्टल। इसका क्या मतलब है? आइडियलिज्म वाले कहते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड होती है, मटेरियल वर्ल्ड का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो हमें नजर आती है, कोई भी चीज है, कोई बुक है, कोई दीवार जो हमें नजर आती, कोई भी चीज है जिसको हम छू सकते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में आती है। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो फोकस करती है रियलिज्म, ये बात याद रखिएगा। और उसके अगेंस्ट है आइडियलिज्म। ये आइडियाज जो इंसान के ख्याल होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है, उस पर फोकस करती है। ये कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज मोर्टल, जो मटेरियल वर्ल्ड है ये जो है ये दफन हो जाती हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे मोर्टल का जो मतलब होता है वो होता है फानी, यानी कि हमेशा ना रहने वाली चीजें। क्या आइडियलिज्म कहता है जो मटेरियल वर्ल्ड होता है ये मोर्टल होती है, फानी होती है, एंड वैल्यूज आर इमोर्टल, और इमोर्टल होता है ला फानी, दाइम, जो हमेशा रहती हैं।
ये कहते हैं, अगर सिंपल लफ्जों में बात की जाए, ये कहते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है ये फानी है, और जो वैल्यूज होती हैं इंसान के अंदर वो इमोर्टल होती हैं, लाफानी होती हैं, दायमी होती हैं, हमेशा रहने वाली होती हैं। दूसरी तरफ आइडियलिज्म वाले कहती है मटेरियल वर्ल्ड जो होते हैं ये इमोर्टल है, ये हमेशा रहती हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो होती है ये हमेशा रहती हैं, वैल्यूज जो होते हैं ये फानी है, ये दफन हो जाती हैं। ठीक है, ये आपस में अगेंस्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, वैल्यूज आर इंट्रिंसिक इन ह्यूमन बीइंग। इंट्रिंसिक इंसान के अंदर की वैल्यूज की बात करती है आइडियलिज्म। दूसरी तरफ बात की जाए, नॉलेज इज ड्राइव्ड थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। ये बात करती है कि जो इंसान नॉलेज हासिल करता है वो सेंसेस से नॉलेज हासिल करता है। हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, देखना, सुनना, ये जो है रियलिज्म वाले कहते हैं जो इंसान नॉलेज हासिल करता है वो सेंस से हासिल करता है, सेंस एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल करता है। ये कहते हैं कि जो नॉलेज हासिल करता है वो इंसान अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से हासिल करता है। ठीक है, ये भी आपको फर्क समझ आ गया। आगे बात करते हैं लेक्चर मेथड एंड डायलॉग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म वाले कहते हैं जो मेथड होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का वो लेक्चर मेथड है, जिसमें क्वेश्चन आंसर मेथड है, डायलॉग मेथड है। ठीक है, और ये बात करते हैं ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है जिसमें साइंस से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये दोनों आइडियलिज्म और रियलिज्म ये दोनों टीचर सेंटर्ड फिलोसफी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फिलोसफी जो है ये टीचर सेंटर्ड है, आइडियलिज्म भी रियलिज्म भी। ठीक है, और इसमें आइडियलिज्म में लेक्चर मेथड पे ज्यादा जोर दिया जाता है और डायलॉग मेथड पे ज्यादा जोर दिया जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड पे। क्वेश्चन आंसर मेथड को किसने दिया था? सोक्रेटिस ने दिया था, सोक्रेटिस ने दिया था। और ये कहते हैं ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है और इसमें साइंस से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं, साइंस से सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। ये था डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया। इस स्लाइड को आप पास करके भी देख सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये दोनों फिलोसफी आपस में अगेंस्ट है। ठीक है, ये आइडियलिज्म वाली जो होती है ये वैल्यूज, इंसान की जो स्पिरिट है, इंसान की इंट्रिंसिक वैल्यू उस पर फोकस करती है। ये मटेरियल वर्ल्ड पे, जो रियलिज्म है ये कहते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है वही जो है रियल वर्ल्ड है। ये इनका डिफरेंस है। आगे हम चलते हैं, ये पूरी तफसील के साथ नोट्स में मौजूद है और इसके एमसीक्यूज भी मौजूद हैं नोट्स में। अगर आपको ये पूरा कोर्स चाहिए ईएसटी का जिसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी शामिल हैं, ठीक है, और इसमें इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, जनरल मैथ और प्रोफेशनल और 8 साल के पास्ट पेपर, अगर आपको ये नोट्स चाहिए 3000 प्लस एमसीक्यूज, ये हमारे 2 नंबर हैं 030390999856 0313 47 45 525। इन दोनों नंबर पर राब्ता करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट फिलोसफी जो है वो है प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। इधर से एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है। सबसे पहले बात करें हम प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी के जो एक्सपोनेंट है वो कौन है। सबसे मेन जो इसका एक्सपोनेंट है वो जॉन डेवी है। यही इस पेपर में क्वेश्चन आता है, जॉन डेवी के प्रैग्मेटिज्म किसने दी है? जॉन डेवी ने। आगे अगर तफसील में पूछा जाए तो विलियम जेम्स भी और किलपैट्रिक, ये भी इसके एक्सपोनेंट है जिन्होंने मिलकर काम किया था, लेकिन ज्यादातर जो नाम है वो जॉन डेवी का है। वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। आगे हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक अमेरिकन फिलोसफी है, ठीक है, जो फोकस करती है साइंटिफिक इंक्वायरी पे, साइंटिफिक नॉलेज पे। एक बात, फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी। प्रैग्मेटिज्म जो होती है ये कहती है कि फ्लेक्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी जो है ये मेन चीजें हैं, और इनका जो ईमान होता है प्रैग्मेटिज्म वालों का, जो फोकस्ड होता है, वो कहते हैं कि ये जो फिलोसफी है ये फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करती है और डेमोक्रेसी, जमहूरियत पे फोकस करती है। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट है प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट। इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करती है। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो हमें प्रैक्टिस करके हासिल होता है, एक्सपेरिमेंट करके हासिल होता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये कहते हैं जो इंसान की डेवलपमेंट होती है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है। जिस तरह इन्वायरमेंट को जरूरत होगी उस तरह जो है ना ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी। आगे ये एक टीचर सेंटर फिलोसफी। ये बात याद रखें, आइडियलिज्म रियलिज्म दोनों जो है वो टीचर सेंटर्ड है, जिसमें टीचर जो होता है वो अथॉरिटी होता है। प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक चाइल्ड सेंटर है, इसमें
चाइल्ड होता है, ये एक अथॉरिटी होता है। प्रैग्मेटिज्म इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स बच्चे को आ जाए तो उसको हम प्रैक्टिकल के जरिए प्रैक्टिस करवा करवा के उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें अगर मेथड ऑफ टीचिंग की बात की जाए, ये कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिविटी मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये जो लर्निंग बाय डूइंग मैंने बोल्ड किया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा रिपीट होता है कि जब जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, ये किस फिलॉसफी में है या किसने दिया है। जो लर्निंग बाय डूइंग है, ये जॉन डेवी ने मेथड दिया है, खुद से करना, और प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में दिया गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर समटाइम वो जॉन डेवी का पूछ सकते हैं या वो आप प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी ने दी है और जॉन डेवी ही जो है लर्निंग बाय डूइंग के एक्सपोनेंट है, इसी ने ये मेथड दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो मेथड होते हैं, ये प्रोजेक्ट मेथड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्टिविटी मेथड, ये तमाम तर जो मेथड हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड है और ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी ने दिए हैं। ठीक है, ये थर्ड फिलॉसफी हमारी क्लियर होगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म। ये भी फोर्थ फिलॉसफी एग्जिस्टेंशलिज्म। सबसे पहले अगर हम इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो कियरगार्ड इसके एक्सपोनेंट हैं, जॉन पॉल सार्ट्रे हैं और कार्ल जॉस्पिर। ये तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादातर जो है जॉन पॉल सार्ट्रे का नाम आता है, ये एक इसके मेन एक्सपोनेंट है। तीनों का तीनों आपको नाम याद होना चाहिए। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी इन तीनों ने मिलकर दी है, ये इसके फाउंडर हैं या फादर कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की। एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ मॉडर्न यंगेस्ट फिलॉसफी एंड 20th सेंचुरी फिलॉसफी। ये मॉडर्न यंगेस्ट फिलॉसफी है एक बात, और ये 20th सेंचुरी की फिलॉसफी है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद फाइंडिंग सेल्फ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू फ्री विल, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन। ये कहती है कि इंसान जो है वो फ्री विल पे बेस्ड करता है, इंसान की अपनी ही चॉइस है, जो मर्जी अपनी लाइफ में करे, एंड पर्सनल, और उसकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो करता है वो खुद अपना जिम्मेदार है। ये इस पे फोकस करती है। ये देखें ना, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन, यानी इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है, जो वो करेगा खुद इसका जिम्मेदार होगा। जिस तरह की वो लर्निंग करेगा, जिस तरह का वो सीखेगा, वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। ये इस पे बेस्ड करती है। एग्जिस्टेंशलिज्म फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, यानी कि इंसान खुद अपने किए का जिम्मेदार है, इसीलिए ये इंडिविजुअलिटी बेस करती है, अकेले बंदे पे फोकस करती है। अकेले बंदे को कहती है कि आप जो मर्जी सीखें, जो आप सीखेंगे इसके आप जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिलीव इन फ्रीडम मैन। ये इंसान को आजादी देती है। बार बार यही एक ही पॉइंट है और उसको बार बार जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट एंगल से पूछ रहा है। बिलीव इन फ्रीडम मैन, यानी कि ये इंसान की आजादी की बात करती है। क्यों? कि ये इंडिविजुअलिटी पे बेस करती है, इंसान की अपनी ही फ्री विल है, क्योंकि अगर इंसान को आजादी हासिल है तो वो फ्री विल होगा, वो उसकी अपनी चॉइस होगी, वो उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसको हम कहते हैं फ्रीडम मैन। ये इंसान को आजादी देती है। ठीक है, और इट्स मैन्स नेचर टू एग्जिस्ट, यानी कि ये बात करती है इंसान की नेचर के अंदर जो चीजें हैं, जो इंसान की फ्री विल है, इंसान की चॉइस है, जो इंसान की आजादी है, ये उस पर फोकस करती है। इट्स अ वेरी सिंपल, अगर हम बात करें सिंपल लफ्जों में, एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी होती है जो इंसान को आजादी देती है, फ्रीडम देती है कि जो वो मर्जी करे, जो उसके दिल में आता है, जो उसकी चॉइस है, जो उसकी विल है, जो उसके अंदर से चीजें हैं करने की, खुद करे, लेकिन इसका जिम्मेदार भी खुद होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन, ये किसकी फिलॉसफी है? एग्जिस्टेंशलिज्म की। समझ आ गई? हम नेक्स्ट फिलोसफी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फिलोसफी है वो है नेचुरलिज्म। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। इधर से भी क्वेश्चन पेपर में हमारा मकसद है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं,
वो अच्छा से अच्छा स्कोर ले ले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक तमाम तर चीजें जो है, तमाम तर रियलिटी पहुंचाई जाए। नेचुरलिज्म जो है ये क्या कहती है? नेचुरलिज्म के जो फाउंडर हैं वो रोसो। फाउंडर आपने जरूर याद रखने, मैंने ये 5वीं फिलोसफी आपको बता रहा हूं, पांचों के पांचों फिलोसफी के फाउंडर मैंने आपको बताए हुए हैं, और जो उसकी मेन फोकस्ड है वो भी बताया हुआ है। जस्ट आपने ये याद कर लिया तो आपका इंशाल्लाह पेपर में कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो मिस नहीं होगा। फाउंडर जरूर याद रखने हैं साथ साथ, और मैंने तमाम फिलोसफी के फाउंडर बताए हुए हैं साथ साथ। नेचुरलिज्म बिलीव इन नेचर, ये नेचर पे बिलीव करती है। एंड आल्सो सेड एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशन। अब 3 चीजें आपने याद रखनी है। मैं अब पेपर क्वेश्चन आ चुका है। पहले मैंने बात की थी आइडियलिज्म की, ठीक है, आइडियलिज्म की मैंने बात की थी। वो ये कहती है फिलोसफी आइडियलिज्म, ये अगर ये देखें, एम्स ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। जो आइडियलिज्म है ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। आगे जो प्रैग्मेटिज्म है ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है। सॉरी, नेचुरलिज्म जो रोसो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है। ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखनी है, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है ये रोसो कहता है, नेचुरलिज्म वाले कहते हैं, ठीक है। और एक और है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसकी थ्योरी का नाम है, मोटिवेशन ये थ्योरी है। वो कहती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 3 चीजें, 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। वो कहता है मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात मैस्लो करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात नेचुरलिज्म वाले करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात आइडियलिज्म वाले करते हैं। ये 3 टर्म्स है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म फोकस करता है चाइल्ड हैज अ सेंट्रल पोजीशन, ये भी चाइल्ड सेंट्रल फिलोसफी है, ठीक है, ये भी चाइल्ड सेंट्रल फिलोसफी है। एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, ये कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है बॉडी और माइंड में। आइडियलिज्म वाले कहते हैं ना कि जो माइंड है, जो सोल है वही ट्रू है, और बॉडी को जो फोकस करते हैं, जो बॉडी पे ज्यादातर तवज्जो देते हैं, वो रियलिज्म वाले कहते हैं। ये जो नेचुरलिज्म ये कहते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ना बॉडी में ना माइंड में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आल्सो सेड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड टर्न टू इट। ये नेचुरलिज्म वाले कहते हैं तमाम चीजें जो है वो नेचर से आती हैं और नेचर ही में रिटर्न होके वापस जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरलिज्म बिलीव हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट्स पर्सनैलिटी। ये कहते हैं कि हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है ये दोनों इंसान की पर्सनैलिटी पे, इंसान की लर्निंग पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिलोसफी सेज दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है पास्ट पेपर में। जो कौन सी फिलोसफी है जो कहती है कि जो गेटवे नॉलेज का है वो सेंसेस है, वो हमारी है नेचुरलिज्म। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म मैन बॉर्न गुड, सोसाइटी मेक हिम बैड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, और कोटेशन आप समझ लें कि इंसान जो होता है वो अच्छा पैदा होता है, यानी कि गुड होता है, सोसाइटी उसको बैड बना देती है। समझ आ गई? ये एक हकीकत है, एक नेचर है, एक नेचुरलिटी है कि इंसान तो एक अच्छा पैदा होता है, उसको कोई बुरे भले की तमीज नहीं होती, ना उसको पता होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन सोसाइटी उसको अच्छा और बुरा बनाती है। समझा? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये जितनी भी मैंने टर्म्स बताई हुई हैं ये मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। नेचुरलिज्म इज अ चाइल्ड सेंटर फिलोसफी, ये चाइल्ड सेंटर फिलोसफी है, ये बात याद रखिए। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, गेव द आइडिया ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेगेटिव एजुकेशन। ये पेपर में मुतअद्दिद बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि हु गेव द आइडिया ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। या तो नेचुरलिज्म के बारे में पूछा गया था या रोसो, क्योंकि नेचुरलिज्म रोसो एक ही है, नेचुरलिज्म को दिया रोसो ने है। कभी वो बंदे का नाम पूछ लेता, कभी वो फिलोसफी का नाम पूछ लेता है, तो आपने घबराना नहीं है। हमारा क्या होता है, हम रट्टा लगाते हैं, यार नेचुरलिज्म ने दिया था आइडिया नेगेटिव एजुकेशन का, लेकिन रोसो कहां गए भाई? रोसो ने नेचुरलिज्म दी है, इसीलिए कभी वो बंदे का नाम पूछ लेता है, कभी वो फिलोसफी का नाम पूछ लेता है। तो मैंने एक्सपोनेंट आपने जरूर याद रखने हैं, जो फाउंडर है, जो फादर है, जरूर याद रखने हैं। नेगेटिव जो एजुकेशन है वो नेचुरलिज्म ने दी है।
अब नेगेटिव एजुकेशन होता क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव एजुकेशन की बारे में बात करें, ये मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन इज प्रोपोन्डेड बाय रोसो। ये रोसो ने कंसेप्ट जो है इसको दिया था। थ्योरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, द टर्म नेगेटिव एजुकेशन इंडिकेट्स Rousseau hated for the formal education system prevailing in the society. Rousseau focused on negative education is based on direct observation, experience and learning by doing. अब ये देखें, नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एजुकेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन है, रोसो ये कहता है कि नेगेटिव एजुकेशन का जो मतलब है, ये कहता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये हमारी नेगेटिव एजुकेशन है। फॉर्मल जो है इसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। रोसो जो है इससे नफरत करते हैं, जो हमारे स्कूलों में दी जाती हैं, जो जिसका एक टाइम टेबल है, जैसे कि हमने 8 बजे स्कूल जाना, 12 बजे हमें छुट्टी होनी है, मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हमने पढ़ना है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है। रोसो जो है इससे नफरत करता है, इससे हेट करता है, इससे इसको नफरत है। ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि जो नेगेटिव एजुकेशन है ये बेस करती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो नेचुरल चीजें हैं, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम प्ले ग्राउंड से सीखते हैं, हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बच्चा खुद करके सीखता है, जो हम कुछ लोग करते हुए करते देखते हैं उधर से बच्चा सीखता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल लेके जा रहा है, चला रहा है, बच्चा देख के सीख रहा है। कोई स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे हैं या टीचर कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे देख के कुछ सीख रहे हैं। ये कहता है ये जो चीज है यही हमारी रियलिटी है, यही हमारी रियल चीज है। समझ आ गई? सिंपल लफ्ज में हम बात करें, जो नेगेटिव एजुकेशन है, रोसो कहते हैं नेगेटिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम नफरत करते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो स्कूलों में दी जाती है, जो एक बाउंडेड है, जिसका टाइम टेबल है, जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ये कहता है मैं उससे नफरत करता हूं। लेकिन जो एजुकेशन बच्चे सीखते हैं कुछ दूसरों को करते हुए, रास्ते में, बाजार में, प्ले ग्राउंड में, मस्जिद में या इस तरह की चीजों में जैसे भी सीखती हैं, वो जो एजुकेशन होती है वो ही नेचर होती है, उधर से बच्चा सीखता है। तो ये उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन इसको कहा। समझ आ गई? तो ये थी वो तमाम तर फिलोसफी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। 4-5 फिलोसफीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगली स्लाइड की अगर बात करें, कुछ बुक हैं, इधर से भी क्वेश्चन पेपर में आता है। ईमेल बुक जो है ये रोसो ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। रोसो ने ईमेल बुक लिखी है। दूसरी फेमस बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक जो है ये प्लेटो ने लिखी है। आगे है मेटाफिजिक्स एंड द पॉलिटिक्स, ये बुक जो है ये अरिस्टोटल ने लिखी है। ये बातें आपने याद रखनी। 3 बुक्स, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट में लिखा हुआ द फिलोसोफर हु गेव द फर्स्ट टाइम मेंशन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट इन एजुकेशन। वो पहला कौन सा फिलोसोफर है जिसने स्पोर्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एजुकेशन में? वो अरिस्टोटल है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, ये स्लाइड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे हमने बात की है एमसीक्यू की। जो हमने चीजें पढ़ ली हैं अब उसके हम एमसीक्यूज आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, जो हमने चीजें पढ़ी हैं अब इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। तो हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। जो हम चीजें करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू देते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी हो जाए, आप भी कुछ ना कुछ सीख जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच फिलोसफी अगेंस्ट द आइडियल रियलिज्म। ठीक है, अगर रियलिज्म की बात की जाए कि कौन सी फिलोसफी रियलिज्म के अगेंस्ट है, वो है आइडियलिज्म। ये बात आपने याद रखनी है। रियलिज्म और आइडियलिज्म ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा एमसीक्यू है द सेंट्रल फोकस ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन क्या है। तो अगर हम बात करें पहला प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, तो ये बात करती है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ये इसका नहीं है। अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट, ये भी नहीं आता। मोरल कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करती है, स्पिरिट की बात करती है, इंसान की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करती है। समझ आए? ये बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3 इज एन इंटरेक्टिव मेथड इज टू परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू डायलॉग। डायलॉग की बात की जाए तो वो हमारा सोक्रेटिक मेथड है। सोक्रेट ने एक मेथड दिया था जिसका नाम है डायलॉग और इसका दूसरा नाम है क्वेश्चन आंसर मेथड।
ये बात याद रखनी है। डायलॉग के जरिए हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, सोक्रेटिस ये कहता है, सोक्रेट ये कहता है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो डायलॉग के जरिए पढ़ाया जाए, क्वेश्चन आंसर मेथड के जरिए पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके साथ तीसरा हमारा क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो है विच फिलोसफी सेज दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये कहता है जो सेंसेस होती है हमारा गेटवे ऑफ नॉलेज है, कौन कहती है, कौन सी फिलोसफी है? नेचुरलिज्म। अगर नेचुरलिज्म नहीं होगा यहाँ पे रोसो होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। अगर नेचर ऑफ रियलिटी की बात करें, मैंने 3 टर्म्स आपको बताई हैं। रियलिटी की जो बात करती है वो मेटाफिजिक्स करती है, एपिस्टेमोलॉजी जो बात करती है वो नेचर ऑफ नॉलेज की बात करती है। ठीक है, ये आपने, और वैल्यू की बात कौन करती है? एक्सोलॉजी। इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 7, इन विच फिलोसफी टीचर इज अ मैनेजर हु प्रोवाइड एजुकेशन एनवायरनमेंट। तो ये हमने बताना ये कौन सी फिलोसफी है जो एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें टीचर जो है मैनेजर होते हैं। हमारी नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म क्या बात करती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की ये बात करती है। ये बात करती है नेचर की बात करती है। ये बात करती है कि इंसान जो होता है वो नेचर से सीखते हैं, और इंसान जो है इन्वायरमेंट ही उसको अच्छा और बुरा बनाता है। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। ये तमाम की तमाम जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, तमाम की तमाम चीजें बताई है, ये हमारी इस फाइल में मौजूद है। EST का मुकम्मल कोर्स जिसमें 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, प्रोफेशनल पेडागोजी, जनरल मैथमेटिक्स, और इसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। ये 3000 प्लस MCQ की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 0303 90998856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़े से पेड नोट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, 1 घंटा मैंने आपके लिए बोला ताकि आपकी तैयारी हो जाए, आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लें। आज की वीडियो में हमने फिलोसफी और आगे 3-4 फिलोसफी और हैं जो एजुकेशन फिलोसफी है। ये जनरल फिलोसफी थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे फिलोसफी है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन फिलोसफी, वो भी 4 फिलोसफीज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड आप मेरे से जरूर पूछेगा। इससे और कोई आपने वीडियो बनानी है, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, वो भी मेरे से आप जरूर कमेंट में पूछेगा। इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, जरूर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।